नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी एक पेंशन धारक हैं, आपकी भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से कोई भी एक पेंशन बनी हुई है, लेकिन जो पेंशन राशि है वह बैंक खाते में सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र नहीं की जा रही है। जो आपकी पेंशन है, यदि वह आपको नहीं मिली, यह जानकारी, यह खबर आपके लिए ही है। लाखों पेंशन धारकों ने अपना बैंक खाता एनपीसीआई प्लस डीबीटी लिंक करा लिया है। ये दोनों कार्य कराने के बाद भी बैंक खाते में पेंशन नहीं आई। रुकी हुई पेंशन कब आएगी और सरकार की तरफ से जो अभी हाल ही में ही पेंशन ट्रांसफ़र की गई है, वह पेंशन कब मिलेगी? ये सभी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। यदि आपकी भी कोई पेंशन रुकी हुई है, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, सभी सवालों का जवाब आपको मिलने जा रहा है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपसे बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफ़ी चाहेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो पेंशन है वह कब आएगी। देखिए, यह जानने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कई कड़े निर्देश जारी किए गए थे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी पेंशन योजना के बारे में। अब सरकार ने हाल ही में ही अप्रैल, मई और जून महीने की पेंशन को ट्रांसफ़र किया है। अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन को ट्रांसफ़र करने से पहले प्रदेश सरकार की तरफ से कई बड़े कड़े निर्देश जारी किए गए थे, जिन्होंने उन्होंने अपने निर्देश में कहा था कि इस बार हम जो विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला है और बुज़ुर्ग व्यक्ति यानी कि ओल्ड एज पेंशन का लाभ ले रहे हैं, इन सभी को हम अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र करेंगे। यानी कि इनको इस बार आधार बेस्ड पेमेंट किया जाएगा और सरकार ने वही किया। यानी कि सबसे पहले बात कर लेते हैं एनपीसीआई प्लस डीबीटी लिंक कराने के बाद भी फिर भी बैंक खाते में पेंशन नहीं आई। आखिरकार इसके पीछे क्या कारण है? क्यों नहीं पेंशन बैंक खाते में ट्रांसफ़र की गई? अब देखिए, लाखों ऐसे पेंशन धारक हैं कि सरकार की तरफ से पहले ही पेंशन को ट्रांसफ़र किया गया, लेकिन पेंशन धारकों ने बाद में एनपीसीआई मैपिंग कराई प्लस डीबीटी इनेबल कराया। इसी वजह से लाभार्थियों को पेंशन का लाभ नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से पेंशन को ट्रांसफ़र करने से पहले कड़े निर्देश जारी किए गए थे। उन्होंने अपने निर्देश में कहा था कि इस बार हम जो विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला है, उनको आधार बेस्ड पेमेंट किया जाएगा अप्रैल, मई, जून महीने का। तो जिन पेंशन धारकों को जानकारी हो चुकी, उन्होंने इस समय रहते हुए अपने बैंक खाते से आधार कार्ड को भी लिंक कराया, अपना डीबीटी इनेबल भी कराया और एनपीसीआई मैपिंग भी कराया। जिन्होंने इस समय रहते हुए कार्य पूरे करा लिए, उनको अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन मिल चुकी। हालांकि कुछ ऐसे पेंशन धारक लाखों रह गए थे जिनके बैंक खाते पेंशन ट्रांसफ़र नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि सरकार ने पेंशन को ट्रांसफ़र कर दिया था। ट्रांसफ़र करने के बाद पेंशन धारकों ने अपने बैंक खाते से आधार कार्ड को लिंक कराया, एनपीसीआई मैपिंग कराई और डीबीटी इनेबल कराया। इसी वजह से पेंशन धारकों को अप्रैल, मई, जून महीने से पेंशन नहीं मिल पाई, क्योंकि उन्होंने ये कार्य थोड़ा देर में कराया है। यदि पहले करा लेते तो पेंशन का लाभ ज़रूर मिलता। अब ये बात हो रही है कि अप्रैल, मई, जून महीने का जो पेंशन पेमेंट है, 3-3 हज़ार रुपये
यानी कि रुकी हुई पेंशन कब मिलेगी। तो यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अप्रैल, मई, जून महीने की जो पेंशन है, वह जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन जब सरकार ट्रांसफ़र करेगी, तो इसी के साथ ही आपको अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन यानी कि 6 महीने की 6,000 रुपये आपके बैंक खाते में सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र किए जाएँगे। जैसे आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन मिलेगी, तो आपको जो रुकी पेंशन है अप्रैल, मई, जून महीने की, वह भी आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और ये तो आप भली-भाँति जानते होंगे, जो प्रदेश राज्य के बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, उनको भी आधार बेस्ड पेमेंट किया जा रहा है। और जो दिव्यांग है, कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है, उनको फ़िलहाल अकाउंट बेस्ड ही पेमेंट किया जा रहा है। देखिए, चाहे आप किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हों, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था, तलाकशुदा और किसी भी राज्य के आप पेंशन धारक हो, जो आपका बैंक खाता है, वह आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, प्लस आपका एनपीसीआई भी मैपिंग होना चाहिए और इसी के साथ-साथ जो आपका बैंक खाता है, वह डीबीटी इनेबल होना चाहिए। डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अब ये सभी कार्य यदि आपके पूरे होंगे, तो सरकार की तरफ से जो भी आपको लाभ दिया जाता है, चाहे वह केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, यदि आपके यह तीनों कार्य हैं, पूरे हैं, तो आपको आसानी से जो रकम है, चाहे पेंशन की राशि हो या फिर अन्य आप किसी योजना का लाभ ले रहे हो, तो वह आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार ज़्यादातर जो पेमेंट करती है, वह आधार बेस्ड किया जा रहा है। तो ये कार्य आपको पूरा कर लेना है। देखिए दोस्तों, जब आपका एनपीसीआई मैपिंग हो जाएगा, ठीक है? जब आपका एनपीसीआई मैपिंग हो जाएगा, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं और किस प्रकार का आपका स्टेटस लिखा आएगा कि आपका एनपीसीआई मैपिंग हुआ है या फिर नहीं। तो चलिए, ये हम यहाँ पर आपको एक स्टेटस दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आप लिख सकते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि यूआईडीएआई। ये एक आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि एनपीसीआई प्लस आधार लिंक। आधार कार्ड से ही आप अपना एनपीसीआई मैपिंग करा सकते हैं, डीबीटी को इनेबल करा सकते हैं, सरकारी किसी भी योजनाओं का लाभ लेने के लिए। कैसे किया जाता है, वह भी हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप स्टेटस देख लीजिए, लिखा है बैंक सीडिंग स्टेटस, यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो चलिए नीचे लिए चलते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पर स्क्रॉल डाउन किया, यहाँ पर लिखा आ चुका है कांग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन, यानी कि जो आपका एनपीसीआई मैपिंग है वह हो चुका है। अब जब आपका हो जाएगा, आधार नंबर की पिछली डिजिट आपको दिख जाएगी, यानी कि लास्ट डिजिट। बैंक का नाम आपको दिख जाएगा, किस बैंक से आपका एनपीसीआई मैपिंग हो चुका है। और यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा बैंक सीडिंग स्टेटस। यदि आपका बैंक सीडिंग स्टेटस में लिखा आ गया एक्टिव, इस प्रकार से ग्रीन यानी कि हरा, हरे कलर से लिखा आ गया, तो समझ लीजिए आपका जो एनपीसीआई वह है मैपिंग हो चुका है। और इसके नीचे किस तारीख में आपका ये कार्य पूरा हुआ है, वह तारीख आप देख सकते हैं, 5/7/2024 देख रहे हैं, यानी कि 5 जुलाई 2024 को इन लाभार्थी ने अपना एनपीसीआई मैपिंग करा लिया है। अब इन लाभार्थी को पेंशन नहीं मिली, क्योंकि जुलाई महीने में इन्होंने अपना एनपीसीआई मैपिंग कराया, लेकिन जो पेंशन राशि है वह जून के महीने में ट्रांसफ़र कर दी गई थी विधवा महिलाओं की, तलाकशुदा महिलाओं की। अब यहाँ पर यह भी आप पढ़ सकते हैं, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थ्रू द लिंक इज़ फैच्ड फ्रॉम द सर्वर ऑफ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यह एनपीसीआई की फुल फॉर्म है। यूआईडीआई इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स करेक्टनेस। द इंफॉर्मेशन फैच्ड इज़ नॉट स्टोर्ड बाय यूआईडीआई। यदि आपका इस प्रकार से लिखा आ चुका है, तो समझ लीजिए आपका एनपीसीआई मैपिंग हो चुका है। अब जो आप इस प्रकार से अपना पेमेंट यानी कि एनपीसीआई मैपिंग स्टेटस देखना चाहते हैं,
तो आपको देखने के लिए UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। कैसे चेक किया जाता है इसके ऊपर हमने एक पहले ही वीडियो बनाई गई है कि NPCI मैपिंग हुआ है या फिर नहीं हुआ, कैसे चेक किया जाता है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं DBT इनेबल कैसे होगा, तो चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप अपना बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक कराना चाहते हैं, NPCI को मैपिंग कराना चाहते हैं और DBT इनेबल कराना चाहते हैं, यह तीनों कार्य आपके बैंक से ही होंगे। चाहे आपका SBI बैंक हो, केनरा बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो या फिर HDFC बैंक हो। जिस बैंक में आपका बैंक खाता है, तीनों कार्य वहाँ से ही होंगे। NPCI को मैपिंग कराने के लिए, DBT इनेबल कराने के लिए जिस बैंक में आपका बैंक खाता है वहाँ पर जाइए, वहाँ से आपको एक फ़ॉर्म दिया जाएगा NPCI का, वह भरकर आपको जमा करना है। 48 घंटों के अंदर आपका NPCI मैपिंग हो जाएगा, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। तीनों कार्य वहाँ से ही आपको पूरे कराने हैं। उनको बोलिएगा कि हम इस योजना का लाभ ले रहे हैं और इसी वजह से हम ये कार्य ओपन करा रहे हैं, यानी कि NPCI DBT को इनेबल करा रहे हैं, तो कृपया ये कार्य हमारा पूरा कर दीजिए और ताकि जो पेंशन का पैसा है हमारे बैंक खाते में आ सके। जब आप अपना बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक, NPCI मैपिंग और DBT इनेबल कराने के लिए जाएंगे अपने बैंक यानी कि बैंक में, तो साथ में आपको जो डॉक्यूमेंट लेके जाना है वह आपको आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट लेकर जानी है और साथ में अपना ओरिजिनल आधार कार्ड भी लेकर जाइएगा। आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है, वह मोबाइल नंबर आपको लेकर जाना है। ये डॉक्यूमेंट लेकर जाइए, अपनी पासबुक को लेकर जाइए। इन डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप अपना यह तीनों कार्य पूरा करा सकते हैं और ताकि भविष्य में समय समय से आपको पेंशन मिलती रहे, यह कार्य करना आपको अनिवार्य है। देखिए, आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, सभी पेंशन धारकों को यह कार्य करना अनिवार्य है ताकि भविष्य में आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और समय समय से आपको पेंशन का लाभ मिलता रहे। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यह करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।